हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। जिस ग्रीटिंग से आप हमसे जुड़े हुए हैं ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल गुलाब साइक्यू में आपका मोस्ट वेलकम है। हम लोग एक सीरीज़ बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट यानी कि ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग केबीसी नैनो, क्राउन पब्लिकेशन, इम्तियाज़ हुसैन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमारे इन नोट्स के इनपुट शामिल हैं। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन बिहार में हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार के ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही बना करके अपलोड कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जा करके देख लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये सेकंड पार्ट बढ़ने वाला है। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में कि चट्टानें 4 प्रकार बिहार में पाई जाती है। 2 चट्टानों का डिस्कस हमने कर दिया था। यह तीसरी चट्टानों का तीसरा प्रकार बता रहे हैं, इसका नाम है टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी युग अथवा प्रथम अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ था। इस अवधि को तृतीय महाकाल कहा जाता है। इस काल में विश्व का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत 3 चरणों से संपन्न होता है। टर्शियरी चट्टान जब भी आए आपको याद रखना है हिमालय से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हिमालय फोल्डेड माउंटेन से। कहता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में संपन्न होता है। इयोसीन का पीरियड है, ओलिगोसीन का पीरियड है और मायोसीन का पीरियड है। हिमालय 3 चरणों से निर्माण हुआ है। हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ये शिवालिक श्रेणी बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हिमालय का दूसरा और तीसरा उत्थान के क्रम में बिहार का उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा, जब बिहार बनाएंगे इधर पश्चिम चंपारण वाला हिस्सा होगा, इधर ही इसका निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिण भाग में है। अगर ये ऊपर में हिमालय का दे देंगे और उसके दक्षिण पश्चिम भाग में बिहार के चंपारण जिले में है। ये विस्तार है शिवालिक श्रेणी। 120 मीटर की इसकी समोच्च रेखा के मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर से लेकर 800 मीटर तक फैला है। शिवालिक की ऊंचाई 250 से लेकर 800 मीटर तक है। उसके आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी चट्टान टर्शियरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई थी। ये मुख्यतः अवसादी चट्टान है। इन चट्टानों में प्रमुख रूप से कांग्लोमरेट चट्टान, बालू पत्थर, बोल्डर, तेथिस सागर के अवसाद से निर्मित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के संचित भंडार है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टरनरी चट्टानों के बारे में। देखेंगे क्या पहला पॉइंट है। प्लेस्टोसीन काल के अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण होता है। इससे गंगा का मैदान का निर्माण होता है। तो क्वार्टरनरी चट्टानों का रिलेटेड किससे है? गंगा के मैदान। गंगा के मैदान। बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% है। मैदानी भाग जब भी डिस्कस करेंगे तो ये चौथा स्टेज है, क्वार्टरनरी एज है। यह प्लेस्टोसीन तथा आधुनिक युग की चट्टानों में पाई जाती है, जिसे क्वार्टरनरी संरचना के अंतर्गत कहा जाता है। तो बोल सकते हैं कि बिहार का जो मैदानी हिस्सा है, कौन सी संरचना है? क्वार्टरनरी संरचना है। बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान है, जो टर्शियरी काल के शिवालिक और पूर्व कैम्ब्रियन काल के आर्कियन पठारी धरातल के बीच स्थित है। उसका निर्माण टेथिस भूसर नदी की नदियों द्वारा निर्मित होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बोला जाता है कि जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है वहाँ पे कौन सी सागर थी? कमेंट टॉप में आप लोग फटाफट दें इसका आंसर। जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है वहाँ पे पहले टेथिस सागर हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यह मैदान जलोढ़, बालू, बजरी तथा कांग्लोमरेट से चट्टानों से निर्मित होती है। जो क्वार्टरनरी एज का मैदान है, ये मैदान
बालू का बजरी से, कांग्लोमरेट के चट्टानों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार का गंगा का मैदान में जलोढ़ के मिट्टी दिखाई देते किस काल के हैं? प्लीस्टोसीन काल से निक्षेपित होती चली आ रही है। इस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, नवीन जलोढ़ का मिट्टी जमाव होता है, निक्षेप होता है। 25 डिग्री उत्तरी दक्षिणांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है, जबकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है। प्लीस्टोसीन काल में राजमहल तथा शिलांग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने लगी। भूगर्भिक संरचना का इतिहास से पता चलता है कि बिहार में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक पाई जाती है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि उच्च बिहार मूल रूप से विंध्य चट्टानों से निर्मित होते हैं, जो एक प्राचीन संरचनात्मक इकाई है। याद रखेंगे कि विंध्य चट्टान जो है बहुत ही प्राचीन है। इसकी ओर हिमालय की शिवालिक श्रेणी स्थित है, जो दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार भूभाग है। इन दोनों के बीच गंगा का मध्यवर्ती मैदान स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व निकला हुआ भाग है, जिसका संरचनात्मक संबंध गोंडवाना लैंड से है। इस प्रकार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिणी भाग सबसे पुराना है। जब देखेंगे बिहार का ये वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा सबसे पुराना की दृष्टि से देखा जाता है। और कौन सा हिस्सा, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, कौन सा हिस्सा? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। आप लोग एयरफोन लगा करके खाते टाइम सोते टाइम इसको सुन लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, संपूर्ण बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है। गंगा के दक्षिणी भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी गहराई बढ़ती है। गंगा के दक्षिणी भाग से सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर तथा मकाम के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे गहरा जलोढ़ कहाँ मिलेगा? बेसिन के बक्सर तथा मकामा के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आरा, डुमराव, बिहटा तथा पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समांतर हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक हो जाती है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच पाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्राकृतिक संरचना के बारे में। चलते हैं राइटर इसमें क्या बोलता है। कहता है कि प्राकृतिक एवं संरचनात्मक दृष्टि से 3 भू आकृतियों में विभाजित किया जाता है बिहार को। पहली भू आकृति है शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, बिहार का मैदान, दक्षिण का पठार। हम लोग नोट्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आइए इस विस्तार से जानते हैं कि शिवालिक श्रेणी को केबीसी नैनो के राइटर क्या बोलते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार 932 किलोमीटर है। ठीक है, इसका विस्तार बता दिया। और पूरे विस्तार 586 किलोमीटर है। राज्य के कुल भूभाग का 0.06% शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र है। शिवालिक पर्वतीय हिमालय का ही भाग है, टर्शरी भू संरचना के फलस्वरूप बना है। शिवालिक को कैसे जानेंगे? क्योंकि हिमालय का हिस्सा है और टर्शरी युग के संरचना है। इस महाकल्प में अनेक नदियों का जन्म हुआ है। आधुनिक मानव का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। शिवालिक पर्वत हिमालय का तृतीय मोर फोल्ड माना जाता है। इस क्षेत्र को 160 मीटर का समोच्च रेखा मैदान अलग करता है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच होती है। पश्चिमी चंपारण में शिवालिक की 2 श्रेणियां हैं, जिनके एक सक्रिय अनुदैर्ध्य घाटी है। स्थानीय उच्चावच के आधार पर
इसे 3 उपविभागों में बांटा जा सकता है। शिवालिक को 3 उपविभाग में बांटा जा सकता है। पहला विभाग है दक्षिण सरेनी की निम्न पहाड़ी भाग। तो कहा जाता है कि छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है 32 किलोमीटर लंबा, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा। इसको बोलते हैं, इस श्रेणी को रामनगर दून। उत्तर पूर्वी घाटी को, इस घाटी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाटोरी तक 75 किलोमीटर में फैला है। शिवालिक का एक भाग है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं। दक्षिण सरेनी का निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पहाड़ी दिशा में एक घाटी है जिसे हरदा घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा हरदा घाटी किसका भाग है, तो शिवालिक सरेनी की उत्तर पूर्व घाटी। रामनगर दून किसका भाग है, तो रामनगर दून दक्षिण सरेनी की निम्न पहाड़ी का भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुमेश्वर सरेनी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के निकट से होकर भिखनाठोड़ी दर्रे तक 74 किलोमीटर लंबा है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। बिहार में इनकी औसत चौड़ाई 5 से लेकर 6 किलोमीटर तक है। इस श्रेणी में 122 मीटर की ऊंचाई आरंभ से होकर 610 मीटर तक ऊंचा है। इस भाग में सुमेश्वर की जो ऊंचाई है 874। इस याद रखना है कि सुमेश्वर की श्रेणी का विस्तार पश्चिम त्रिवेणी नगर से लेकर भिखनाठोड़ी तक है। आगे देखेंगे इसमें कुछ दर्रे हैं जैसे सुमेश्वर दर्रा, भिखनाठोड़ी दर्रा, और कुछ नदियां हैं, कूदी नदी और हरदा नदी के बीच नेपाल जाने के लिए इस दर्रे का मार्ग उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ इस भाग से कुछ निर्माण होते हैं जैसे बलुआ पत्थर, बजरी, स्फटिक कणों से निर्माण हुए ये मुलायम चट्टान है। अब बिहार के मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैदान क्वाटरनरी का हिस्सा है। तो देखते हैं राइटर इसके बारे में क्या बोलते हैं। कहता है कि बिहार का मैदान 90,650 किलोमीटर वर्ग में फैला है, जो बिहार का कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। इसका मतलब सबसे चारों पार्ट में मैदान का हिस्सा बड़ा है, 96% है। बिहार विशाल मैदान उत्तर पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण प्रदेश के बीच फैला है। बिहार का मैदान कहाँ का फैला है, उत्तर और दक्षिण के बीच। नेक्स्ट राइटर बोलते हैं कि गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ये मैदान किससे निर्मित है, गंगा नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी। जहाँ पर पानी का बहाव कम होता है वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पर हमेशा पानी फ्रेश हर वर्ष बाढ़ से आता है तो वहाँ पे नदियों का जो मिट्टियों का जो जमाव होता है, निक्षेप होता है, उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मैदानी भाग मध्यकालीन अवसादी निक्षेप से निर्मित होते हैं और इसकी संरचना सरल है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग सपाट मैदान है। दक्षिण भाग कैसा है, एकदम सिंपल फ्लैट है और मैदान में चौर की तरह, चौर एक मिट्टी का प्रकार है। निचली भूमि जिसे टाल कहा जाता है। तो पूछेगा कि टाल की संरचना बिहार में कहाँ होती है, तो दक्षिण बिहार में होती है। वर्षा ऋतु में यह टाल क्षेत्र जल से मग्न होता है। इस मैदान की दक्षिणी सीमा 152 मीटर समोच्च रेखा से निर्धारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा का मैदान क्षेत्र ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 60 से 120 मीटर के मध्य होती है। हालांकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है, परंतु कहीं कहीं इससे अधिक गहराई भी पाई जाती है। 135 मीटर की गुंटूर लाइन द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी, सपोज ये गंगा नदी बहेगी ना, इधर उत्तर वाला साइड होगा, नॉर्थ वाला साइड, इधर साउथ वाला साइड। तो बिहार का मैदान उत्तर गंगा का मैदान है, दूसरा दक्षिण गंगा का मैदान है। अब देखेंगे कि उत्तर गंगा का मैदान में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या खूबियां हैं। पहला पॉइंट राइटर बोलता है कि उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। तो कौन कौन सी नदी है, इसमें नदी है गंडक,
कोसी, घाघरा, बागमती आदि द्वारा अवसाद के निक्षेपों से हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर एवं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। दूसरा पॉइंट, उत्तर गंगा का मैदान कुल क्षेत्रफल 56,980 किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60% है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मैदान का 66 मीटर है। गंगा एवं इसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र में अनेक दोआब वर्गित करते हैं, जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। उत्तरी गंगा का मैदान एक समतल मैदान है और यह जलोढ़ मिट्टी से बना है। उत्तरी गंगा का मैदान समतल मैदान है और जलोढ़ मिट्टी से बना है, जहाँ से नदियाँ मुड़कर अपनी प्रवाह पर पथ बदलती रही। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य की उत्तर सीमा यहाँ लगभग 74 मीटर की लंबाई तक 540 मीटर की सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। ये श्रेणी को याद रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी से क्वेश्चन बनेगा। इस श्रेणी के दक्षिण में दून हरहा घाटी का विस्तार 22 किलोमीटर तक है। तो देखेंगे कि सोमेश्वर श्रेणी में दो दून है और हरहा घाटी है। गंगा का उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण क्रमशः तराई तथा दलदल भूमि वाली उपतराई की मेखला है। उपतराई मेखला से गंगा नदी की निम्न भूमि क्षेत्र है। निम्न भूमि महानंदा, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक नदियों का जलोढ़ विस्तार क्षेत्र है, जिसका निर्माण नदियों के निक्षेपित रेत तथा मिट्टी से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट राइटर लिखते हैं, उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यह दियारा, चौर, प्राकृतिक तटबंध, छाड़न झील का निर्माण हुआ। उत्तर बिहार का मैदान की नदियों से दियारा का निर्माण होता है, चौर का निर्माण होता है, प्राकृतिक तटबंध और छाड़न झील का निर्माण होता है। चौर एक नीचा भाग है जो सदा पानी से भरा रहता है। पूछेगा कि चौर क्या होता है, तो एक निचला हिस्सा होता है जो हमेशा वाटर लॉक्ड रहता है। इस भाग में एक प्रकार की स्थलाकृति बनती है जिसे दियारा बोलते हैं। मैदान का दक्षिणी सीमांत क्षेत्रफल अपेक्षाकृत ऊंचा है। दक्षिण वाला हिस्सा हमेशा ऊंचा दिखता है। गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं पर झील का निर्माण हो जाता है। उत्तरी मैदान का 4 भाग है। सिर्फ हम लोग भाग का उसके बाद उतना ध्यान नहीं देंगे इसकी क्या विशेषता है। पहला भाग है तराई या उपतराई क्षेत्र। दूसरा भाग है भांगर क्षेत्र, भांगर को पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। दूसरा भाग है खादर भूमि। खादर भूमि के बारे में देख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र है। कैसे देखेंगे, जब भी अगर हमारा विंटर सीजन आता है, जाड़ा का मौसम, तो हम लोग खादी कपड़ा पहनते हैं। तो ये खादर कैसा है, नवीन है, न्यू जलोढ़ का है। इसका विस्तार गंडक नदी और कोसी नदी के बीच होती है। यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढ़ से अफेक्टेड है, तब तो नवीन जलोढ़ होगा। जिस नदियों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है वहाँ नदियों के किनारे खादर का मैदान विकसित होता है। ये बहुत उपजाऊ होता है। अब चौर और मन प्रदेश देख लें, मैदान का हिस्सा है। चौर या मन प्राकृतिक रूप से जलमग्न और निम्न भूमि का क्षेत्र है। चौर क्या होते हैं, जलमग्न होते हैं और निम्न भूमि का क्षेत्र है। ये मैदान का हिस्सा है। कुछ चौर मूलतः गोखुर झील, जिनकी नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण होता है। अब देखेंगे उत्तर बिहार में कुछ चौर हैं, जैसे लखनी चौर, पश्चिम चंपारण में। क्वेश्चन बन सकता है कि ये चौर कहाँ पर है, नाम दे देगा लखनी चौर, तो पश्चिम चंपारण में। सुंदरपुर तथा बहादुरपुर चौर ये भी पूर्वी चंपारण में है। अब देखिए मन किसको बोलते हैं, तो कुछ मन प्रसिद्ध है, जैसे टेटरिया मन, माधोपुर मन, मोती झील पूर्वी चंपारण में, पिपरा मन, सरैया मन, सिमरी मन पश्चिमी चंपारण में। ये तो थी उत्तर चंपारण के बारे में, उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी गंगा के मैदान को 4 भाग में बांटे थे। तराई उपतराई क्षेत्र नंबर 1, नंबर 2 भांगर क्षेत्र, नंबर 3 खादर भूमि, नंबर 4 चौर और मन प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे कि गंगा का मैदान का दक्षिणी वाला हिस्सा, यानी कि दक्षिणी गंगा का मैदान, इसकी एरिया 33,670 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कुल लगभग
37% इसका विस्तार है। इस मैदान की चौड़ाई पटना के समीप 135 किलोमीटर और गिरदौर के समीप 40 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, यह मैदान छोटा नागपुर पठार गोंडवाना लैंड का उत्तरी भूभाग है। यह प्राचीन नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट आदि की बहुलता है। यहाँ की पहाड़ियों में बिहार शरीफ के निकट पीर पहाड़ी की औसत ऊंचाई 111 मीटर है। पर अब देखिएगा, इसमें कुछ पहाड़ियाँ हैं दक्षिण में, परेतशिला, रामशिला, जेठियन की पहाड़ी, जहानाबाद की बराबर की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 230 मीटर तक होती है। नालंदा के दक्षिणी छोर पर राजगीर की पहाड़ी। क्वेश्चन बहुत बनता है कि राजगीर की पहाड़ी कहाँ है, तो राजगीर की पहाड़ी नालंदा जिला में है। इसका विस्तार दक्षिण गंगा भूमि का मैदान का, इसका विस्तार पश्चिम में गया, पूर्व में गिरिक तथा पहाड़ी से घिरा हुआ है। मुंगेर और खड़गपुर की पहाड़ी भी दक्षिण गंगा के मैदान में पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि यह बिल्कुल समतल भाग है। यह बिल्कुल समतल भाग है। इसके बीच में छोटा नागपुर का पठार, फिर बाहरी भाग में परेतशिला, रामशिला, जेठियन, बिहार शरीफ और पीर पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, शेखपुरा की पहाड़ियों का निर्माण करता है। यानी कि गंगा मैदान ही इन सारी पहाड़ियों का निर्माण हो रहा है। छोटा नागपुर पठार से गंगा नदी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। इस मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल, ये सारी साउथ की ओर से बहने वाली नदी है। इस नदियों के निक्षेपण द्वारा उच्च भूमि का निर्माण होता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं, नेचुरल बैरियर्स बोलते हैं। प्राकृतिक तटबंध की रुकावट के कारण दक्षिण की ओर से आने वाली नदियाँ गंगा के समांतर पूर्व ओर बढ़ती है और गंगा में मिल जाती है। बरसात के मौसम में इन सभी नदियों का जल बख्तियारपुर से क्यूल तक तटबंध रेखा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि पर फैल जाती है, जिससे एक विशाल जलमग्न का निर्माण हो जाता है। यह भाग ताल क्षेत्र कहलाता है। पूछेगा कि ताल क्षेत्र क्या होता है, तो ये जल से मग्न वाला क्षेत्र को ताल क्षेत्र बोलते हैं। इसका विस्तार पटना से मोकामा के बीच है। इस प्रमुख ताल क्षेत्र हैं, जैसे कुछ मुख्य हैं, बढ़िया टाल, मोकामा का टाल, सिंघोल का टाल, मोर का टाल आदि। टाल क्षेत्र दक्षिण में बढ़ती हुई ऊंचाई वाला मैदानी भाग स्थित है, जो मैदान और पठार का संगम स्थल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यानी कि दक्षिणी गंगा मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, लेकिन गंगा नदी द्वारा अपने दक्षिण किनारे पर प्राकृतिक कगार का निर्माण होने के कारण कगार के आसपास ढाल दक्षिण की ओर भी होती है, जिस कारण बिहार की नदियां गंगा से सीधे ना मिलकर कुछ समांतर बहती हैं, समांतर प्रवाहित होती है, जो पीनेट प्रवाह प्रणाली कहती है। इस तरह बहने की प्रणाली को क्या बोलते हैं, पीनेट प्रवाह। गंगा के मैदान को, दक्षिण वाला मैदान को 3 भाग में बांटते हैं। सोन गंगा का दोआब क्या बोलते हैं, जैसे दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं दोआब। दो मीन से दो, आब मीन से पानी होता है, और उन दोनों नदियों के बीच की भूमि को, जैसे सोन दोआब हो गया, मगध का मैदान हो, अंग का मैदान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार में दक्षिण में पठारी भाग स्थित संकीर्ण एक पट्टी है, जो पश्चिम में कैमूर जिले से पूर्व में मुंगेर और बांका जिला तक फैला है। यह भूखंड कठोर चट्टानों से निर्मित है। बिहार में दक्षिण में पठारी भाग में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, बांका आदि जिले हैं। कुल मिलाकर 2927 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.68% है। कैमूर का पठार 1280 वर्ग किलोमीटर में है क्षेत्र में फैला है, कैमूर जिला में फैला है। कैमूर का पठार विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। अब पूछेगा कि कैमूर के पठार में कौन से खनिज मिलते हैं, तो बालू पत्थर, चूना पत्थर तथा शैल मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि छोटा नागपुर के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिला में फैला हुआ है। खड़गपुर की
खड़गपुर की पहाड़ी। अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि खड़गपुर की पहाड़ी खड़गपुर जिला में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिहार के मुंगेर जिला में फैला हुआ है। मुंगेर में ही भीम बांध है। मुंगेर में ही लगभग 34-35 पुलिसकर्मियों को एक घटना में मार दिया गया था। इसका विस्तार पूर्व में बांका, खड़गपुर की पहाड़ी का विस्तार बांका तथा दक्षिण में जमुई तक है। यह पहाड़ी भाग राज्य में 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ग्रेनाइट, शेल, सलाट, क्वार्ट्जाइट वगैरह समोच्च रेखा से बनती है। कैमूर की पठार याद रखेंगे। कैमूर का में पठार है कौन सा रेंज का? धारवाड़ रेंज का। और खड़गपुर की पहाड़ी के बीच औरंगाबाद, गया, नवादा के पठार भी दक्षिण भाग के एस्कार्प द्वारा मिले हुए और ये पहाड़ी घाटियों में विभक्त हैं। अब पढ़ेंगे दक्षिण का पठार के बारे में। तो राइटर क्या बोलता है कि दक्षिण के पहाड़ी भाग को 4 भागों में बांटते हैं। देख लेते हैं कि कैमूर का पठार है, दूसरा गया का पहाड़ी क्षेत्र है, तीसरा राजगीर गिरियक क्षेत्र है, चौथा नवादा मुंगेर का पठार है। अब इन चारों पठारों को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे केबीसी नैनो का। तो देखिएगा, कैमूर का पठार से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। कैमूर का पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। इसे रोहतास पठार भी कहा जाता है। यह राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी सीमांकन उत्तर के शाहाबाद के मैदान से दक्षिण में कैमूर जिले के समीप होता है। 483 किलोमीटर लंबाई तथा 80 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। अपरदित व उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर होती है। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है रोहतासगढ़ है जिसकी ऊंचाई 495। रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो कैमूर का पठार रोहतास के पठार, सोन नदी पहाड़ी इस भाग को काट कर दिया गया था। यहाँ पहाड़ियाँ एवं टेकड़ियाँ पाई जाती है। इसका मतलब कैमूर के पठार से सोन नदी होकर बह सकती है, सोन नदी बहती है। अब गया का पहाड़ी क्षेत्र देखेंगे। गया के दक्षिणी भाग में कई लंबी पहाड़ियों का क्रम है। गया के ये पहाड़ियाँ मैदानी भाग में स्थित हैं जो छोटा नागपुर पठार के गोंडवाना का उत्तरी विस्तार भाग है और गया का औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद का अनेक पहाड़ियों में स्थित है। इस पहाड़ियों में से जेठियन हो गया, हिंडाज हो गया, हल्दिया हो गया और दक्षिण पहाड़ी प्रमुख है। गया के जहानाबाद के समीप बड़ाबड़ एवं नागार्जुन पहाड़ी स्थित है, जबकि गया शहर के निकट रामशिला, परिशिला और भूशिला, बरमयूनी व कटारी की पहाड़ियाँ हैं। बराबर पहाड़ियों का औसत ऊंचाई 230 मीटर है। नालंदा जिला के दक्षिण छोर पर राजगीर की पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन पूछा है इसका विस्तार पश्चिम में गया तथा पूरब में गिरिक तक है। इस पहाड़ी प्रदेश में गिरिकूट पहाड़ी 446 मीटर है ऊंचा है। अब राजगीर की पहाड़ी देख लें। राजगीर की पहाड़ी से क्वेश्चन बनता है कहाँ पे है, तो नालंदा जिला में है, जिसमें वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नगिरी की पहाड़ियाँ शामिल हैं। पूछेगा कि वैभवगिरी कौन से पहाड़ी का क्षेत्र है, तो राजगीर का। सोनगिरी भी राजगीर का, विपुलगिरी भी, और इसकी ऊंचाई तो उतना ना के बराबर 380 किलोमीटर है। इन पहाड़ी में क्वार्ट्जाइट का स्लेट का प्रधानता है। राजगीर में क्वार्ट्जाइट का स्लेट का प्रधानता है। अब देखते हैं कि नवादा और मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र। जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप से खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार जमालपुर, मुंगेर से जमुई तक। इस पहाड़ी क्षेत्र में वाकिया, चकई और गंगेश्वर, शेखपुरा और सुकरपीठ, बिहार शरीफ, जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों से क्वार्ट्जाइट की प्रधानता मिलती है। इसमें भी क्वार्ट्जाइट और स्लेट मिलता है नवादा राजगीर वाली में, और नवादा मुंगेर का क्षेत्र में क्वार्ट्जाइट की प्रधानता है। अब आइए केबीसी नैनो का ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का विस्तार है। हमने बताया था शुरू में हमारे नोट्स से, बिहार का जो विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर से उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। 6 नंबर भी क्वेश्चन देख लें। बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान
कुल क्षेत्रफल बिहार का कितना प्रतिशत है? तो मैदान 95% है। 7 नंबर देख लें, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती है? पश्चिम बंगाल का छूता है 3 जिला, उत्तर प्रदेश का 8 जिला, झारखंड का 8 जिला, लेकिन छत्तीसगढ़ से हमारा बाउंड्री टच नहीं होता है। 8 नंबर देख लें, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना है? तो 2.8 लगभग 3% है। 2 नंबर देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से पहले 13वां था लेकिन अब 12वां हो गया। ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल अभी के हिसाब से गलत हो गया क्योंकि 13वां नहीं होगा, 12वां सही है। अब देखेंगे 9 नंबर, किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? भूटान। तो भूटान से हमारा बिहार का बॉर्डर टच नहीं होता, म्यांमार से भी नहीं होता, बांग्लादेश से भी नहीं, लेकिन नेपाल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर सवाल क्वेश्चन, बिहार का भौतिक विभाग में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो छोटा नागपुर का पठार को शामिल नहीं किया गया। उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो चतुर्थ काल। जैसे मैदान जब भी आए मैदान तो हम लोग बताए थे चतुर्थ काल यानी क्वाटरनरी से था। कौन सा हिस्सा था? क्वाटरनरी। बिहार के समोसर श्रेणी में क्या है? पारसनाथ से पुरानी है, राजमहल से भी पुरानी है, खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गंगा का मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाएंगी? भांगड़। पुरानी वाली भांगड़, नई वाली खादर, क्योंकि हम लोग खादी कपड़ा जाड़े में नए नए निकालते हैं। 5th क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल या उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है। फोकस कर रहा था राइटर तो क्वेश्चन बना दिया। पश्चिम चंपारण ऐसा जिला है, पश्चिम चंपारण ऐसा जिला नेपाल से भी टच करता है और उत्तर प्रदेश से भी टच करता है। वेस्ट चंपारण इधर नेपाल से टच करता है, इधर यूपी से टच करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है तो नेपाल सीमा के समांतर। इधर नेपाल है, इस तरह से इस एरिया को क्या बोल रहे थे हम लोग? तराई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? तो बिहार पश्चिम बंगाल के। किसके सबसे समीप है? तो वेस्ट बंगाल के सबसे समीप है। बिहार की भूगर्भिक आकृति है आयताकार। जब फिगर बनाइएगा बिहार का, ये कैसा है? रेक्टेंगुलर है। बिहार कैसा है? लगभग रेक्टेंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का उत्तर पश्चिम में स्थित जहाँ नदी घाटी को, हरहा नदी घाटी को किस नाम से जानते हैं? तो दून घाटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? 86। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का उत्तरी मैदान पश्चिम से पूर्व तक बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम है। तो पहला कौन है? घाघरा का दोआब, दूसरा गंडक का दोआब, तीसरा कोसी महानंदा का दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर। कर्क रेखा बिहार के दक्षिण से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का गंगा नदी दक्षिण भाग में फैला बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा का सोन दोआब, मगध का दोआब, अंग का दोआब। अच्छा बताइए, अंग की राजधानी कहाँ पर है? अंग की राजधानी चंपा है। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऊपर में सब सही है। बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। कौन? यूपी है, वेस्ट बंगाल है और झारखंड है। बिहार के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार की सीमा से भी सही है। सोमेश्वर की सरानी सबसे उच्च चोटी है जो नेपाल, बिहार और नेपाल के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। बिहार का दक्षिण में गंगा का मैदान में अवस्थित है धारवाड़ की कालीन, इसमें क्वार्टजाइट की चट्टान मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो सोमेश्वर पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों से कटिहार जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदान भाग को निम्न में से किससे हुआ है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, नवीन मोरदाड़ पर्वत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में अधिकतम है 483, नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का
बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल, इधर नेपाल से मिलेगा और इधर पश्चिम बंगाल से मिलेगा, वह कौन सा जिला है? किशनगंज। बिहार की सर्वोच्च चोटी 874 मीटर, सोमेश्वर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शीर्ष भाग और बिहार और नेपाल के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है? सीमा रेखा को तो सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा भू-आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, झारखंड तो सोन वाला विभाजन करता है, अंग वाला विभाजन करता है, मगध का करता है, लेकिन मिथिला क्षेत्र थोड़ा ऊपर पड़ जाता है मिथिला क्षेत्र, इसलिए वह झारखंड के साथ सीमा नहीं करता है। कहता है कि बिहार में दियारा भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दियारा भूमि किसे कहते हैं? गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अब देखिएगा, बिहार की सर्वोच्च श्रेणी, ये क्वेश्चन पूछा बीपीएससी, सोमेश्वर श्रेणी। और बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। अब देखिए, केबीसी नैनो का सारा टॉपिक को हमने फिनिश कर दिया। अब उसकी दूसरी बुक है करोन पब्लिकेशन का। अब देखते हैं कि करोन पब्लिकेशन के राइटर बिहार को किस तरह, बिहार की सुंदरता को किस तरह लिखते हैं। आइए इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। अब देखिए, करोन की पब्लिकेशन बताती है कि बिहार की अवस्थिति, तो बिहार लगभग आयताकार है और इसकी अवस्थिति उत्तर पूर्वी भाग और निम्न मध्य भाग गंगा बेसिन के में बिहार अवस्थित है। अब ये भी बताता है विस्तार के बारे में, तो आपको पता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है। देशांतरी विस्तार 83 से 88 आप जानते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर, ये आप जानते हैं। उसके बाद अब ये भी जानते हैं कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। अच्छा बताइए, ग्रामीण क्षेत्र का डिस्कस करती है। 92,258 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, और शहरी क्षेत्रफल 1804, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये भारत के, ये क्वेश्चन पूछेगा, बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना फैला हुआ विस्तार है? लगभग 2.86। अभी तो 12वां हो गया। अब लंबाई तो ये भी आप पता है 345 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की ओर और ईस्ट टू वेस्ट 483 समुद्र से। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, 53 मीटर दूर है। अब बिहार का भूगोल में बिहार का भूगर्भिक संरचना को करोन पब्लिकेशन 4 भाग में बांटता है। अर्कियन युग, विंध्यन युग, टर्शरी युग और क्वाटरनरी युग। इसको हम लोग केबीसी नैनो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको अच्छा से दिखाते हैं और आप देख लीजिएगा कि धारवाड़ की चट्टानों में कहाँ फैली हुई है, धारवाड़ की चट्टानों की ऊंचाई कितनी है, ऊपरी विंध्यन, निचली विंध्यन, टर्शरी युग, युगीन, ये सारा हमने केबीसी नैनो का डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना में। धारवाड़ की चट्टानें केबीसी में हमने बताया है, मुंगेर, नवादा, शेखपुरा, राजगीर, बिहार शरीफ वगैरह में मिलती है। विंध्यन की चट्टानें रोहतास, कैमूर, डेहरी ऑन सोन, औरंगाबाद में मिलता है। टर्शरी चट्टानें किससे है? वो हिमालय से, तो पश्चिम चंपारण और सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वार्टरनी चट्टान बिहार का मैदानी क्षेत्र से फैला हुआ है। अब देखिएगा, इन्होंने भी बिहार का एक मैप दे दिया और मैप को देख सकते हैं कि ये उत्तर बिहार, नॉर्थ बिहार का प्लेन, ये साउथ बिहार के प्लेन को बताता है। प्लेन बिहार में यानी कि समतल मैदान 95% है सबसे ज़्यादा। ये देखिए मैप में, तो ये गंगा नदी बह रही है, सोन बह रहा है, गंडक बह रही है। मैपिंग कराएंगे तो जिस दिन, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर देखिएगा, दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग शिवालिक श्रेणी बताइए पश्चिम चंपारण में है। उत्तर पूर्वी की घाटी आप देख लीजिए, हमने आपको केबीसी नैनो में पढ़ाया है। ये सब देखिए, ये सब दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोड़ी दर्रा, तो सोमेश्वर पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर है। इतना बातें याद रखना, सोमेश्वर की चौड़ाई सबसे ऊंची है। पश्चिम चंपारण में है भिखना ठोड़ी दर्रा, ये सब कुछ, हरहार नदी है ना, गरवा दर्रा, विशाल मैदान, तो आप जानते हैं मैदान 90, लगभग ये बुक बताता है 96%, तो 95% तो है ही। दक्षिण का पठारी सीमांत और लंबाई वगैरह। खादर बांगर तो समझ ही गए आप, खादर जो बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, और बांगर जो बोलते हैं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग करेंगे। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में केबीसी नैनो
का करवा दिए थे। अब ये करोन पब्लिकेशन का ध्यान से आप लोग सुनेंगे। इसी बीच अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन पुटअप करता है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। 94,163 किलोमीटर। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86 है। 12 नंबर क्वेश्चन देखें कि उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है। तो हिमालय का पर्वत, बिहार का विशाल मैदान और दक्षिणी भाग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां हो गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। शिवालिक पर्वत श्रेणी की स्थानीय उच्चावच के आधार पर बांटा जा सकता है। उपयुक्त सभी: दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, उत्तर पूर्वी घाटी, सोमेश्वर की श्रेणी। नेक्स्ट देख लेंगे कि आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो गंगा का उत्तरी मैदान 62% है, टोटल 96% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ शैल समूह पाई जाती है, तो खनिज चट्टानें पाई जाती है। उत्तरी बिहार के मैदान को नदियों से यहाँ निर्माण हुआ है। दियारा का निर्माण हुआ है, चौर का भी निर्माण हुआ है और छारन झील का भी निर्माण हुआ है। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है, तो मुंगेर में भी मिलती है, जमुई में भी मिलती है और नवादा में उपयुक्त सभी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़। अच्छा बताइए, नवीन जलोढ़ जहाँ पे नदियाँ बहेंगी तो दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा उपयुक्त सभी में होंगी। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टाना है, तो गया में, मुंगेर में, शेखपुरा में तो सभी होगा। सेमेरी क्रम की चट्टानें रोहतास में मिलती है। बिहार का दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश किस चट्टानों से मिलती है, तो नीस है, ग्रेनाइट है, शिस्ट है, इसमें सब मिलते हैं। बिहार का पर्वत निर्माण संपन्न हुआ था इयोसीन काल में, ओलिगोसीन काल में, मायोसीन। जब हिमालय पर्वत के बारे में करेंगे तो इसमें 3 चरण बताए थे हमने केबीसी नैनो में, इयोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन। नेक्स्ट है बिहार की उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण होता है, तो शिवालिक क्षेत्रों का निर्माण होता है। बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है, तो बिहार का दक्षिणी वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट पार्ट है बिहार का। फिर बोलेंगे कि गंगा का दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है अंगा का मैदान, मगध का मैदान, गंगा सोन का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है। देखिएगा, जब हमने केबीसी नैनो को डिस्कस किया था तो दक्षिण भाग को हम लोग सोन गंगा का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान उपयुक्त में से सही तीनों हो जाएगा। फिर देखिएगा 21 क्वेश्चन, कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 1280 किलोमीटर में फैला है। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती, बागमती नदी बिहार के उत्तरी भाग मैदान को 2 भागों में बांटती है। गंगा नदी नहीं है, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, लेकिन बागमती नदी उत्तरी गंगा के मैदान को 2 पार्ट में बांटती है। सपोज करिए कैसे है, हमारे बिहार इधर से आती है गंगा का मैदान, तो 2 पार्ट में बांट देती है। सपोज ये हुआ और ये इधर से, तो ये साइड इधर हो जाता है, एक साइड इधर हो जाता है, तो 2 पार्ट में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 4 पार्ट में बांटा गया है। गंगा नदी के दक्षिण तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर में, 33,670 किलोमीटर। उत्तरी बिहार का मैदान को कितने भागों में बांटा गया, तो 6 पार्ट में बांटा गया है। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 4 भागों में। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ, तो प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर तथा उस सागर को क्या नाम था, तो टेथिस सागर नाम था। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है, तो परतदार चट्टान। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है सोमेश्वर की पहाड़ी, याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण में है। ये देखिए, इसके राइटर हैं इम्तियाज़ हुसैन। अब इम्तियाज़ हुसैन अपने बिहार की सुंदरता को किस प्रकार प्रकट करते हैं, नज़र डालते हैं।
इन्होंने भी बिहार की स्थिति और विस्तार की बात की है कि बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है, गंगा के मैदान इसके समृद्ध क्षेत्र है। बिहार का विस्तार बताते हैं कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री। सारे राइटर देखिएगा इस पॉइंट को फोकस किया है, इसका मतलब ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक बताते हैं, 83 19 50 से 88 17 40। कुल क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर बताया, 94.16, हमारे नोट्स में भी आपको हम बताए थे। और 483 किलोमीटर चौड़ा है और 345 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, 12वां सबसे बड़ा है, ये इन्होंने भी फोकस किया है। इन्होंने क्या किया कि बिहार में 38 जिले बताए हैं। कितने जिले बताए हैं, और प्रमंडल 9 बताए हैं। जिस तरह सारण प्रमंडल है, तो देखिएगा कि गोपालगंज सारण सीवान को इन्होंने सारण प्रमंडल बताया गया है। अब देखिएगा पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सीतामढ़ी शिवहर वैशाली मुजफ्फरपुर को तिरहुत प्रमंडल के अंदर रखा है। मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर को दरभंगा प्रमंडल के बीच, सहरसा सुपौल मधेपुरा को कोसी प्रमंडल के बीच, पूर्णिया अररिया किशनगंज कटिहार को पूर्णिया प्रमंडल के बीच, बक्सर रोहतास भोजपुर पटना नालंदा कैमूर को पटना, औरंगाबाद गया नवादा जहानाबाद को मगध के बीच, मुंगेर जमुई लखोसराय बेगूसराय खड़गपुर को मुंगेर के बीच, मुंगेर प्रमंडल के बीच, भागलपुर बांका को। इससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए कौन से प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, भागलपुर और बांका, ये क्वेश्चन पूछा है। अब मिलान करने भी दे सकता है कि बताइए सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो 1 2 3, तो 3 जिले हैं। पूछ देगा कि तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 जिले हैं। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल में भी 1 2 3 3 जिले हैं। इस तरह से पूर्णिया प्रमंडल में पूछ देगा। पटना प्रमंडल में भी 6 जिले हैं लगभग। बक्सर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। अब इम्तियाज़ हुसैन भी बिहार की प्राकृतिक संरचना पर फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब बीपीएससी से क्वेश्चन देगा। इन्होंने क्या बोलते हैं थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। बिहार भूखंड भूवैज्ञानिक चतुर्थ कल्प का कैम्ब्रियन यानी कि क्वाटरनरी की बात करते हैं। बिहार में जलोढ़ का मैदान जो है नवीन रचना है, नया रचना वाला है। अच्छा, मैदान को ये नवीन बता रहे हैं। भूविज्ञान की दृष्टि से बिहार में संगठनात्मक इकाइयाँ शामिल है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से बना है। अब ये क्या कहता है, जो बिहार का हिस्सा सपोज करिए ये सपोज इधर गंगा नदी बह रही है, ये उत्तरी वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी हिस्सा बना है। उत्तरी चंपारण तृतीय और औरंगाबाद का विंध्य काल से संबंधित है, यानी थर्ड। अब विभाजन देखिए, इन्होंने भी क्या किया 3 पार्ट में, जितना विभाजन और विभाजन कहते हैं, फोकस डाला है कि शिवालिक पर्वत का तराई क्षेत्र है। कितना क्षेत्रफल है, 932, इसमें से 3 पार्ट में बांट दिया है भी। रामनगर दून कितना किलोमीटर में फैला है, छोटी पहाड़ियाँ 214 किलोमीटर में फैला है, ऊंचाई 200। तो याद रखिएगा शिवालिक को 3 पार्ट में बांट रहे हैं। नंबर फर्स्ट रामनगर दून, सेकंड सोमेश्वर की श्रेणी, और तीसरा दून घाटी। तो इन तीनों को याद रखिएगा। सोमेश्वर के बारे में याद कर लीजिए, 75 किलोमीटर में फैला है। सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पे फैला हुआ है, पश्चिम चंपारण में। दर्रा से और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है, यानी नेपाल जाने के लिए सोमेश्वर श्रेणी से जा सकते हैं। दून घाटी 24 किलोमीटर फैला हुआ है गंगा के जलोढ़ में थे। अब गंगा का मैदान होगा, इसके बारे में उन्होंने भी डिस्कस करेंगे कि 2 पार्ट में बांटा हुआ है, एक उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरी दक्षिणी गंगा का मैदान, और नदियों के बारे में डिस्कस करके फिनिश कर देंगे। अब हमारे नोट्स के इनपुट को देख लेंगे, इसके बाद हम लोग सारे का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो भौगोलिक संरचना में विभाजन हमारे नोट्स में भी वही है। शिवालिक का पर्वतीय भाग, हमने सारे को इनपुट दिया है कि आपको रिवीजन करते करते पूरा याद हो जाए। सारे राइटर के हमने थाउट को, प्रोसेस को, कि बिहार के बारे में वो कैसे सोचते हैं, हमने प्रोसीड कर लिया। अलग अलग किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों चारों बुक को कंबाइन कर दिए। और भी बुक हो सकता था तो हम पॉसिबिलिटी रहेगी तो हम लेते आएंगे, लेकिन लगभग 4-5 हमने बुक को एक ही तरह कंसोलिडेट करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। शायद पहली बार ही हो सकता है, या और भी किया होंगे तो अच्छी बात है। तो देखिए शिवालिक श्रेणी बिहार का
उत्तर पश्चिम में है। आप लोग देखते देखते याद कर लेंगे और कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, सुन लेंगे अच्छा से। विभाजन में हम अपने नोट्स में क्या लिखे हैं कि शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र है, बिहार के उत्तरी हिस्सा है, उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्र 932 किलोमीटर है, 3 भाग में बांटते हैं। रामनगर का दून छोटी छोटी पहाड़ी है, 214 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 किलोमीटर है, दक्षिण श्रेणी के रूप में जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट है कि सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में क्या लिखे? नेपाल के बीच सीमा है, बिहार और नेपाल के बीच। त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिकनाठोरी तक 75 किलोमीटर फैला हुआ है। दून घाटी यह सोमेश्वर एवं रामनगर दून के बीच स्थित है, 24 किलोमीटर लंबी है और गंगा के जलोढ़ में 3 पार्ट में बांट दिया गया। अब देखिएगा, इसकी सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर श्रेणी जो है, किसकी सर्वोच्च? शिवालिक श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। गंगा का मैदान को देखिए, नेपाल से लेकर झारखंड तक फैला हुआ है, 4500 किलोमीटर, 46% भाग। उत्तरी गंगा का मैदान घाघर, गंडा और बागमती गंडक के द्वारा, कोसी अन्य नदियों के द्वारा दोआब बने हुए हैं। कहता है घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा नदी का दोआब, गंडक बूढ़ी गंडक कोसी नदियों के द्वारा मिट्टी के लहर से बनते हैं। अब देखिए, इसको मैप से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया है, इस जलोढ़ मिट्टी को दो पार्ट में बांटा है, बांगर है और खादर है। पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, बांगर पुराना होगा, खादर नया होगा। अब मैप में देखेंगे, ये वाला हिस्सा को, ऊपरी वाला हिस्सा को तराई क्षेत्र बोलते हैं। इस वाला हिस्सा को क्या बोल रहे हैं? तराई क्षेत्र। ऊपर में है ये जो पॉइंट टिप बना है, इसको बोलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी। ये वाला एरिया विंध्यन चट्टान से बना हुआ है। इधर है एक हरहा घाटी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हरहा घाटी। तो कितनी ऊंच विस्तार में फैला हुआ है? 24 किलोमीटर में, 165 मीटर ऊंचा है। यहीं पर है एक ये वाला जो पॉइंट है टिप, ये वाला, इसको बोलते हैं रामनगर का दून। ये बीच वाला हिस्सा गंगा का मैदान है, कोसी का मैदान है, यहाँ पे कोसी नदी बह रही है। गंगा का ये दक्षिण वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी बह रही है। गंगा के ऊपर वाला साइड को नॉर्थ हिस्सा बोलते हैं, दक्षिण वाला। अब देखिए कैमूर का पठार, इस मैप को कितना अच्छा से डिस्कस किया गया है। यहाँ विंध्यन का चट्टान बना हुआ है, तो ग्रेनाइट मिलेगा। औरंगाबाद हो गया, यहाँ पे गया हो गया, अभड़क वगैरह सबसे ज़्यादा इसी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, गया में। ये नवादा देखिए, नवादा के बाद जमुई देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमेशा न्यूज़ में बना रहता है कि सोना मिला, सोना मिला। अगर इतना ही सोना मिलता है तो बिहार अमीर क्यों नहीं हो जाता है? या बिहार की पॉलिटिकल पावर, विल पावर ठीक नहीं है? कौन लेकर जा रहा है इतना सोना? ये खोज का विषय है। छोटा नागपुर का पठार देखिए, राजमहल की पहाड़ी देखिए, युगलगिरी का पहाड़ी देखिए, ग्रेनाइट, स्लेट वगैरह क्वार्ट्जाइट मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक भीम बांध, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। मुंगेर से 65 किलोमीटर भोजपुर के समीप तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है। यह बड़ी संख्या में हाथी बसे हुए। तो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में। उदयपुर अभयारण्य, देखिए हमेशा जैसे ही नाम आता है उदयपुर तो हम लोग सोचते हैं कि ये राजस्थान में है। राजस्थान वाली उदयपुर नहीं है, चंपारण जिले के बेतिया में यहाँ पे एक अभयारण्य बना दिया गया है। किसको रखने के लिए? बाघ को रखने के लिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछी है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार का एकमात्र है, किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण जिले में है। कितना स्क्वायर? 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है। 1994 में इसको राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया था। टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। यहाँ पर कुछ वृक्ष हैं कि जैसे देवदार के वृक्ष, औषधि पौधे, मुसली, सतावर, वन सीमा नेपाल के चित्तावन पार्क से मिलते हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नालंदा। नालंदा फेमस है कि राजगीर की पहाड़ी नालंदा में है, 36 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। यहाँ पर हिम तेंदुआ देखने को मिलते हैं, लकड़बग्घा देखने को मिलते हैं, नीली गाय देखने को मिलते हैं। कुछ करेंट अफेयर बना हुआ था कि नालंदा में जू सफारी होता है, वल्चर पार्क है, सफारी चलती है। फिर ग्लास ब्रिज बनाया गया 16 अक्टूबर 2021 को, बिहार का, उसका नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब गौतम बुद्ध के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है बिहार स्पेशल का, बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है, ज्ञान बोध गया में प्राप्त करता। प्रवचन, सबसे पहले प्रवचन, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। ये चारों क्वेश्चन गौतम बुद्ध से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म
लुम्बिनी में, ज्ञानबोध गया में, प्रवचन सारनाथ में, मृत्यु कुशीनगर का उत्तर प्रदेश में। अब देखिएगा गौतम बुद्ध जो है अभयारण्य गया में, बोध गया में 25 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब देखिए भागलपुर में डॉल्फिन हेतु मछली संरक्षण का विशेष केंद्र बनाया गया है। अब ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन है? धर्मपाल। विक्रमशिला की स्थापना विद्यालय का धर्मपाल है। ओदंतपुरी का गोपाल है। ये दोनों क्वेश्चन को बीपीएससी पूछा कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन है किए हैं? गोपाल किए। अब तराई क्षेत्र को बहुत बार डिस्कस किया कि हिमालय का लोअर वाला हिस्सा को तराई क्षेत्र बोलते हैं। बिहार की उत्तरी सीमा के चंपारण की पहाड़ी से लेकर पूर्वी किशनगंज तक 5 तथा 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस पट्टी का रंग भूरा एवं पीला है। भांगर या नवीन जलोढ़ के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि मिट्टी का पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण में मिलता है। चूना रहित एवं क्षार रहित होता है। इसका रंग भूरा या काला होता है। बलसुंदरी मिट्टी, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पता है किस तरह पूछा है? कहते कुछ मिट्टी का नाम ही बोल दिया, बलसुंदरी और भी भांगर, तो कहता है कि ये क्या है? मिट्टी है, लकड़ी है, कुछ और ऑप्शन दे दिए। तो ये मिट्टी के प्रकार है, पहाड़ है, पठार है। तो बलसुंदरी मिट्टी कहाँ देखने को मिलता है? तो पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, सारण जिले में। 30% चूना होने के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, बेसिक नेचर का ये हो जाता है। ताल की मिट्टी देखेंगे, ताल की मिट्टी के बारे में क्या है? गंगा का दक्षिणी भाग में है और रबी फसल के लिए विशेष। तो देखिएगा ताल जो है इसमें वाटर लॉगिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी का जमाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी गंगा का दक्षिणी भाग में क्यों पुरानी हुआ होगा भाई? क्योंकि कोई नदियाँ नहीं, बहुत कम ना के बराबर नदियाँ बहती है। जलोढ़ सूखती अत्यधिक है, क्षारीय प्रकृति की होती है। और बलथर मिट्टी गंगा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन है। बलथर, बलसुंदरी, ये सारी मिट्टियों का नाम दे दिया, पूछा कि बीपीएससी ये क्या है? तो ये मिट्टियाँ हैं। अब कुछ मैप से देख लेंगे कि इस वाला हिस्सा जो है जलोढ़ मिट्टी को दिखाए हैं। ये वाला जो हिस्सा हमने कलरफुल किया तराई मिट्टी है। अब इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं दलदली मिट्टी, थोड़ा बोल दिए। लेटेराइट मिट्टी कुछ पाया जाता है। फिर बलसुंदरी मिट्टी को देखिए, बलुई मिट्टी दिख रहे हैं, ये बांगर वाला हिस्सा है। ये जलोढ़ मिट्टी का खदर वाला हिस्सा नवीन जिलता है। ये काली मिट्टी कुछ हिस्सा में मिलता है, ना के बराबर। अब ये तो फिनिश हो गया। अब हम लोग इम्तियाज़ अहमद का सब्जेक्टिव भी फिनिश कर दिया, अपने नोट्स के इनपुट भी फिनिश कर दिए। अब इम्तियाज़ हुसैन के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव इतना थ्योरी पढ़ने के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं बनता है। पहला क्वेश्चन इम्तियाज़ अहमद पुटअप करते हैं का बिहार का भौतिक स्वरूप का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा सारा स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है कि शिवालिक की पहाड़ी पश्चिम चंपारण के उत्तर सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। बिल्कुल पश्चिम शिवालिक की पहाड़ी हिमालय का ही भाग है। दूसरा, शिवालिक श्रेणी 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन भैया? सुमेश्वर बिल्कुल सही, रामनगर का दून सही, हरहा नदी घाटी बिल्कुल सही। फिर थर्ड पॉइंट बोलता है कि छोटा नागपुर का पट, गंगा का मैदान नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा में आबद्ध है, जो छोटा नागपुर तक फैला है। सब सही बोल रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? तो दून घाटी की लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। याद रखेंगे कि शिवालिक की श्रेणी है 3 पार्ट में, सुमेश्वर, रामनगर और हरहा, 3 भाग में बांटते हैं। सुमेश्वर की नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तर सीमा पर भिखना टोरी दर्रा तक फैला हुआ है। कितना? लगभग 74 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। सुमेश्वर श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है तथा लंबाई भिखना ठोरी दर्रा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। तो लगभग सुमेश्वर दर्रा है, भड़हा दर्रा है, भिखनाटोरी दर्रा है। ये सभी दर्रे बिहार और नेपाल के बीच आगमन का मार्ग प्रस्तुत करता है, आने जाने का रास्ता प्रस्तुत करता है। भिखनाटोरी यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सुमेश्वर श्रेणी से होकर
बढ़ा दर्रा द्वारा नेपाल पहुंचा जा सकता है। वैसे कौन सा वीज़ा लगता है? रास्ते से जाइए, सड़क से जाइए, दर्रा से जाइए। फिर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। कितना मीटर? 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो देखेंगे कि रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है, सही है। ये समुद्र तल से 140 मीटर लंबा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सोमेश्वर सरेनी की दक्षिणी भाग में है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में ये ऊंचाई 100 मीटर है। दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पूरब में मुंगेर के पास थोड़ा सा संकीर्ण हो जाता है, स्टेटमेंट सही है। दक्षिण गंगा का मैदान को 4 इकाइयों में विभाजित करता है, वो है गंगा का कगार, जल्ला का टाल, शाहाबाद, मगध और अंग का मैदान और दक्षिणी सीमांत। ये भी सही है। 4 भाग में हम लोग बांटे थे, पढ़े भी थे जब थ्योरी पढ़ रहे थे। खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर, सुल्तानगंज और साहेबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा तट उत्तर और मुड़कर तीव्र विसर्प बनाती है और जिसकी सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट देखते हैं कि उत्तर बिहार के मैदान को 3 भाग में भाबर, तराई, चौर या मन। भाबर दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ी की तराई में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिमी भाग में भूमि का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है, पटना के लखीसराय के मध्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाढ़, बढ़िया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोर और सिंघोल टाल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर सीरीज शेल समूह का कल्प है विंध्यन क्रम का। कैमूर कैसे हैं? विंध्यन रेंज का। फिर क्वेश्चन देखते हैं 3rd नंबर, नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ी की विशेषता क्या है? राजगीर की पहाड़ी क्वार्टजाइट सैलेट, बिल्कुल सही, इसमें क्वार्टजाइट सैलेट मिलता है। सबसे ऊंचाई पर चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है। रत्नगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ियाँ भी स्थित है। नेक्स्ट, विपुलगिरी के पूरब में शांति स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सारा थ्योरी पढ़ने पर ऑब्जेक्टिव आसान लगता होगा। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 12वां स्थान है। बिहार का भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। तो ये तो बिहार है, इधर इस साइड में उत्तर बोलते हैं, इधर पूर्व साइड है, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार निम्नलिखित राज्यों में इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो पश्चिम बंगाल के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखिएगा कुछ कंपैरिजन भी कर देते हैं। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल का जो एरिया है 88,752 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और बिहार का एरिया 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश 83,143 किलोमीटर, झारखंड 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। तमिलनाडु 1,30,058 किलोमीटर। तमिलनाडु को छेड़कर इसमें बिहार सबसे बड़ा है। तमिलनाडु सबसे बड़ा, उसके बाद बिहार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का आकृति कैसा है? तो मैप हम जब बनाए थे
तो आपको पता चला होगा बिहार की आकृति रेक्टेंगुलर आयताकार। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का विस्तार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, हमने नहीं बनाए, इम्तियाज़ अहमद पुटअप किया है। तो देखिएगा इसका उत्तर से उत्तर हमने तीनों बुक में डिस्कस किया। हम अपने नोट्स में भी डिस्कस करके आपको बताए, KBC नैनो को भी बताए, इम्तियाज़ अहमद का सब्जेक्टिव भी बताए, और क्राउन पब्लिकेशन में भी इस टॉपिक को उन्होंने अवस्थिति में ही डाला है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है और बीपीएससी पुटअप भी कर दी। क्या है कि बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक इसका पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ भैया बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर है। इसी तरह पूछेगा कि बिहार का पूर्व से पश्चिम, पूछ भी दिया, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो 483। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राज्य में परमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। 15 नवंबर 2000 को परमंडलों की संख्या, इससे पहले 13 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मिलाने वाला क्वेश्चन पूछ दिया कि भागलपुर में कितने? तो 2 हैं। पटना में कितने ज़िले हैं? तो 6 ज़िले हैं। पूर्णिया में कितने ज़िले हैं? पूर्णिया परमंडल में 4 ज़िले हैं। दरभंगा परमंडल में कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ परमंडल में जिलों की संख्या पूछ रहा है। तिरहुत में कितने हैं? 6। मगध में कितने ज़िले हैं? 5। कोसी में 3। मुंगेर में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? 3। वो तीनों जिले कौन कौन होंगे? सीवान, सारण और गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखना पड़ेगा कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, सही है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। तीसरा है मुंगेर प्रमंडल के, तो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन है? दरभंगा, सहरसा और सुपौल। दरभंगा के ये गलत है स्टेटमेंट। दरभंगा के अंतर्गत मधुबनी होगा, समस्ती होगा, सुपौल नहीं होगा। सुपौल किसके अंतर्गत होगा आप बताइए? सारण वाला हिस्सा के तहत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के परमंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अतः सारण परमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, तो गोपालगंज कहाँ से आ जाएगा? सारण में आ गया गोपालगंज। शिवहर तो अलग हो गया, मुजफ्फरपुर भी अलग हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बिहार राज्य में वर्तमान कुल कितने जिले हैं? 38 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बताइए। तो पश्चिम चंपारण है सबसे बड़ा जिला। सबसे छोटा जिला शिवहर। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार क्या होगा? शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जिला अवरोही क्रम में, तो पश्चिम चंपारण, फिर गया होगा, पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। बिहार के कितने जिले को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण होता? 18 जिले। 15 नवंबर 2000 को विभाजन कर बिहार के जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 37। अभी कितनी हो गई? 38 हो गई। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन के बाद बना है? तो अरवल देखिएगा जहानाबाद से अलग करके अरवल को बनाया गया है। जहानाबाद करंट अफेयर में था कि 100% डिजिटल वाला पहला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से मिलती है, तो ये रोहतास जिला है। बिहार का वो कौन सा जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है? तो ये है पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। कितने जिले? लगभग 8 जिले। तो रोहतास मिलता है झारखंड से, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और जमुई। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया है। बताइए तो झारखंड से कौन कौन जिले मिलते हैं? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। काउंट करिएगा तो नेपाल से कुल 7 जिले हैं।
टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले, कुल कितने जिले? 8 जिले। ठीक है, तो पश्चिम चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सीवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्य सीमा नहीं है? तो बक्सर जो है झारखंड से टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार के सीमा के साथ नेपाल की सीमा स्पर्श नहीं करती है? समस्तीपुर स्पर्श नहीं करती है। अब बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। बिहार झारखंड से कब अलग होता है? तो 15 नवंबर 2000 को। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है 46वीं बीपीएससी में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना? बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। 45.85% ऑप्शन में था, तो लगभग 46%। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो लगभग 46 लेकर चला गया, तो लगभग 54% बिहार का हिस्सा बचा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन, अब नहीं देगा ऐसा। रांची। बिहार में शहरों की वर्तमान संख्या 199। लगभग स्टेट्यूटरी टाउन कितना? 139। सेंसस टाउन नॉन स्टेट्यूटरी कितना? 66। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के। बिहार में राजस्व ग्रामीण की संख्या तब 2011 में 44,874 थे। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534 है। बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो लगभग 83,098 है पंचायत। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा, 173 फीट और 52 मीटर। पटना का स्थानीय समय क्या है? आगे होंगे कि पीछे? तो ये भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर रेखाओं में से बिहार से होकर गुजरती है? तो लगभग 86 डिग्री। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बांग्लादेश, नेपाल, चीन या बर्मा? तो नेपाल से स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो प्रयुक्त में से सब सही है। बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 3 है नेपाल से। बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की चौहद्दी बताइए। तो बता सकते हैं बिहार की चौहद्दी उत्तर में आपका नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल सीमा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से मिलता है? ये क्वेश्चन बताए थे। किशनगंज है। जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल और 12वां राज्य कौन है? बिहार। ये क्वेश्चन भी किसी पूछा है। तीसरा क्षेत्रफल और 12वां राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। दक्षिण गंगा का मैदान, उत्तर गंगा का मैदान। ऑप्शन सी सही है 61 का। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान के भाग निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। कौन कौन से सहायक गंगा की हैं? तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी हो गया, बागमती, कमला बलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हाड़हा नदी घाटी को क्या कहते हैं? तो दून घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जानता है? सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल? तो 96,980। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? 33,670। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल में फैला है? 90,650। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में दोआब का सही क्रम है? घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार का क्षेत्रफल फैला है मगध का मैदान, अंग का मैदान, सोन का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है।
बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में ढाल अधिक है। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। तो रामनगर, उनकी पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ी है, जिसकी चौरासी लगभग 6 से 8 किलोमीटर है। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं, धारवीन, कालीन, इसमें क्वार्टजाइट मिलता है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की सारी पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में दियारा भूमि कहा जाता तो गंगा के पूरब में ऊंची ऊंची टाली टीला क्षेत्र। बिहार का उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है, एक नवीन और मोड़दार पहाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? तो विंध्यन कडम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है, इसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है चौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के उत्तरी मैदान में भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है दियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नालंदा जिले स्थित है, कहाँ से स्थित है? राजगीर की पहाड़ी में, गिरियक की पहाड़ी में, बिहार शरीफ की पहाड़ी। उपयुक्त में से सही ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिससे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। वहीं हिमालय का 3 काल में बांटा गया, मायोसीन, फिर योसीन और एक और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च श्रृंग सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार के सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई 874, सोमेश्वर श्रेणी के। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी या परसनाथ पहाड़ी से पुरानी सबसे नवीन होगा। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी 2 नदियों भागों में बढ़ती है? कौन सी नदी 2 भागों में बढ़ती है? ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछते हैं। बागमती नदी जो है बिहार के उत्तरी मैदान को 2 भागों में बांट देती है। बिहार के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जानते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? लोग डायरेक्ट आते हैं, खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब स्टेटमेंट सही क्या है कि बांका जिले के दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ, मंदार पहाड़ी सही है। रोहतास पहाड़ी में चूना पत्थर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। राजगीर प्री कैम्ब्रियन चट्टान पाई जाती है। राजगीर में जू सफारी स्टार्ट किया था, करेंट अफेयर था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कर्मशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की औसत समुद्र तल से ऊंचाई, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो 53 मीटर। हर स्टेशन के सामने न लिखा रहता है ये स्टेशन कितना समुद्र तल से है, तो 52.73। अब देखेंगे जब भी बिहार कोई स्टेशन के पास पहुंचेंगे। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? लगभग 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भीय काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? तो तेतीस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अभड़क प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों किस समूह में पाई जाती हैं? तो बांका, जमुई और नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? तो शिवालिक पहाड़ी में परतदार चट्टानों की प्रधानता है। इनमें से गलत जोड़े की पहचान करिए। पहला ऑप्शन है जिला है, दूसरा पहाड़ी है। तो नालंदा जिला में गिद्धकूट की पहाड़ी, ये सही मैचिंग है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की श्रेणी, ये भी सही स्टेटमेंट है। मुंगेर की पहाड़ी
मुंगेर में है, खड़गपुर की का पहाड़ी, सही बात है, सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी भागलपुर में मंदार, मंदार जो है बांका में, ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी है। मंदार पर्वत कहाँ मिलता है? तो बांका में। ये हमारा सीरीज़ का पार्ट 2 का एंड हो गया, फिनिश हो गया। आप सबका वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल थोड़ा सा भी पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।